गाजियाबाद में दासना में कॉल दी गई है। हमने अपने मोहल्ले में एक मीटिंग बुलाई थी इतवार के दिन 3 दिन पहले, जिसमें हम लोगों ने सब ने मिलकर ये तय किया कि ये जो एक दूसरे को बांटने की जो कोशिश हो रही है इसको कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा मोहल्ला मिला जुला मोहल्ला है। उसमें हर धर्म के लोग रहते हैं, हर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के लोग रहते हैं, और इसमें फिर हमने एक मेमोरेंडम तैयार किया जो कि हम पूरे देश में जहाँ जहाँ ये हमें लगता है कि ये धर्म संसद होगी, हम पहले ही इसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक नागरिकों की तरफ से ये मेमोरेंडम देंगे कि ये सिर्फ हमारे मुल्क को तोड़ने की एक साजिश है। ये हमने ये कार्रवाई की है, और ये अब ये बैठक जो है ये हर 10 दिन के बाद ये बैठक होगी, और उसमें इस बात को आगे ले जाया जाएगा और अपनी एकता को और अपने संगठन को और अपने जो मोहब्बतें हैं उनको कायम रखने के लिए ये कदम उठाएंगे। सिर्फ मुसलमानों के बारे में नहीं कहा गया, वहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री को सीधे ककी की धमकी दी और ये कहा गया कि उनको गांधी की तरह से गॉडसे बन के मार दिया। शर्म आनी चाहिए अमित शाह को, शर्म आनी चाहिए, और शर्म आनी चाहिए वहाँ के चीफ मिनिस्टर को कि पूर्व प्रधानमंत्री को सीधी कोई धमकी दे और वो खुला छूटा। वहाँ से जो सिग्नल आया है इस गवर्नमेंट के द्वारा वो बहुत सिंपल और सीधा है कि तुम जहर उगलते रहो, हम तुम्हारा बचाव करते रहेंगे। ये फैशिस्ट की सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही जबान बोलती है। कहीं ये कोशिश करते हैं इसकी कि उतने अभद्र ना हो, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते उतने ही अभद्र हो जाते। ये खतरनाक बात है कि यूपी में अब ये धर्म संसद करने जा रहे हैं, लेकिन इन मुंडों की संसद के खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी। कोई और चारा हमारे पास नहीं। इस देश की ज्यादातर जनता, चाहे वो कितनी भी बिखरी बिखरी क्यों ना हो, बहुत ही मजबूती से इस देश की अखंडता के साथ खड़ी है। ये जो बोस्निया, रवांडा, सीरिया जैसे हालात इस देश में पैदा करना, या म्यांमार जैसे हालात चाहते हैं, जो कह भी रहे कि म्यांमार जैसा हम मानना चाहते हैं, ये इस देश की जनता को नहीं।